क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में होता है? क्या ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं और अचानक वो आपके जीवन में आ जाती है? अगर हाँ, तो आपने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय किया है। यह किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे मितेश खत्री ने लिखा है, सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास मिलकर हमारे जीवन की हर परिस्थिति को आकार देते हैं। इस किताब में लेखक सिर्फ एक थ्योरी की बात नहीं करते, बल्कि व्यावहारिक तकनीकों और भारतीय संदर्भ में उदाहरणों के साथ ये समझाते हैं कि किस तरह से आप इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, पैसे और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए, स्वास्थ्य, करियर, सफलता और आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए। किताब की सबसे खास बात यह है कि मितेश खत्री इसे आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक समझ दोनों के आधार पर समझाते हैं। अध्याय 1, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। व्हाट यू थिंक यू बिकम। अध्याय का सारांश। इस अध्याय की शुरुआत मितेश खत्री एक बहुत ही गूढ़ विचार से करते हैं। हमारी जिंदगी का हर अनुभव, हर परिस्थिति हमारी सोच का ही प्रतिबिंब है। यह अध्याय इस विचार को स्पष्ट करता है कि हमारा मस्तिष्क एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह विचार एक ऊर्जा में बदल जाता है, और यही ऊर्जा का अरबी अलीफ, अरबी हमजत लाए, अरबी नून हाता में कंपन, वाइब्रेशन भेजती है। फिर वही ऊर्जा वैसी ही घटनाओं, परिस्थितियों और लोगों को हमारे जीवन में खींच लाती है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम है राहुल। राहुल हर दिन यही सोचता है, अब मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मैं काबिल नहीं हूं। अब उसका ये नकारात्मक सोच उसके शब्दों में, उसके चेहरे के भाव में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में झलकने लगती है। जब भी वह इंटरव्यू देने जाता है तो उसका डर और असमर्थता का भाव सामने वाले को साफ महसूस होता है, और नतीजा वही होता है जो राहुल सोच रहा था, रिजेक्शन। यानी राहुल ने अपने डर और विश्वास की कमी को अपनी वास्तविकता बना लिया। अब इसी परिस्थिति को पलटकर सोचिए। अगर राहुल हर दिन खुद से कहे, मैं योग्य हूं, मेरी प्रतिभा अनमोल है, मुझे बेहतरीन नौकरी मिलेगी, तो उसका मन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास होगा, उसके चेहरे पर मुस्कान होगी। इंटरव्यू देने के समय उसका पूरा व्यक्तित्व सामने वाले को प्रभावित करेगा और उसे वही मिलेगा जो उसने सोचा, एक अच्छी नौकरी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आप सोचते हैं आप वही आकर्षित करते हैं। लेखक का गहराई से विश्लेषण। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि हमारी सोच दो प्रकार की होती है। एक सचेतन सोच, कॉन्शियस थॉट, जो हम जानबूझकर सोचते हैं। दो अवचेतन सोच, सबकॉन्शियस थॉट, जो हमारे अंदर गहराई से बैठी आदतों, विश्वासों और पुराने अनुभव से निकलती है। ज्यादातर समय हम यही सोचते हैं कि हम तो पॉजिटिव सोचते हैं, फिर भी जीवन में नकारात्मक चीजें क्यों हो रही हैं। लेखक कहते हैं इसका उत्तर आपके अवचेतन मन में छिपा है। अगर आपके अंदर छिपा हुआ विश्वास यह है कि आप इस काबिल नहीं हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी को सच कर देगा। इसलिए लेखक इस अध्याय में यह जोर देते हैं कि अपनी सोच को पहचानिए, अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलिए और सकारात्मक संकल्प, अफर्मेशंस से अपने अवचेतन को दोबारा प्रशिक्षित कीजिए। अभ्यास जो लेखक ने सुझाए। एक अफर्मेशन, जर्नलिंग, सकारात्मक वाक्य लिखना। हर सुबह 5 मिनट अपने मनचाहे लक्ष्य को वर्तमान काल में लिखे, जैसे मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरे पास धन, स्वास्थ्य और शांति है। 2 मिनट टॉक, आईने से बात करना। आईने में देखकर खुद से मुस्कुराकर वही बातें बोले। इससे आपका अवचेतन तेजी से उसे स्वीकार करता है। 3 विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। रोज 5-10 मिनट आंखें बंद करके उस स्थिति की कल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, जैसे वो नौकरी,
वो घर, वो रिलेशनशिप, ऐसा मानिए कि वो सब आपके पास अभी है। लेखक की चेतावनी। इस अध्याय में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं चलता, बल्कि अध्याय 2 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वैज्ञानिक आधार मेटाफिजिक्स के अनुसार, साइंस बिहाइंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज पर मेटाफिजिक्स। शुरुआत का भावनात्मक परिचय। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे एक आध्यात्मिक सिद्धांत मानते हैं और कुछ इसे मन का भ्रम कहते हैं। पर मितेश खत्री इस अध्याय में साबित करते हैं कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक व्याख्या है, विशेष रूप से मेटाफिजिक्स के क्षेत्र से। तो चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आप जो सोचते हैं वह आपके जीवन में क्यों और कैसे आकर्षित होता है, विज्ञान की नजर से। मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स का अर्थ होता है भौतिक दुनिया के पीछे छिपे गैर भौतिक नियमों और शक्तियों का अध्ययन। यह विज्ञान का वो क्षेत्र है जो यह पूछता है, सच में वास्तविकता क्या है? हमारे विचार कहाँ जाते हैं? हमारी चेतना कैसे काम करती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी मेटाफिजिक्स की एक शाखा है जो कहती है हर इंसान एक ऊर्जावान प्राणी एनर्जी बीइंग है और वह लगातार विचारों के माध्यम से ऊर्जा प्रसारित करता है। ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन का सिद्धांत। यह ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का महासागर है। हर चीज, पत्थर, पेड़, आप और मैं, सब कुछ ऊर्जा है। एटम आतम के स्तर पर देखें तो हर वस्तु कंपन कर रही है, यहां तक कि आपके विचार भी ऊर्जा के कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं। उदाहरण, जब आप सोचते हैं मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो यह विचार एक नकारात्मक कंपन बनाता है। और जब आप सोचते हैं मैं अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव कर रहा हूं, तो यह विचार एक सकारात्मक कंपन फैलाता है। अब जो कंपन आप बाहर भेजते हैं, ब्रह्मांड उसी की प्रतिक्रिया में वैसी ही परिस्थितियां भेजता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विज्ञान है। क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा तथ्य। क्वांटम विज्ञान में एक सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी जो आप देखना चाहते हैं वही वास्तविकता बन जाती है। जब वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म कणों, सबएटॉमिक पार्टिकल्स पर नजर रखी तो पाया कि वे पार्टिकल्स खुद को वैसे ही व्यवस्थित करते हैं जैसे व्यक्ति सोच रहा होता है, यानी हमारी चेतना ही वास्तविकता को आकार देती है। मितेश खत्री इस अध्याय में यही बताते हैं। जब हम किसी विचार पर केंद्रित होते हैं तो हम उस विचार को ऊर्जा देते हैं और वह साकार होने लगता है। भावनाओं का रोल। साइंस प्लस इमोशन बराबर मैनिफेस्टेशन। सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि सोच के साथ भावनाओं को जोड़ने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेजी से काम करता है। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, यानी भावनाएं वह ऊर्जा है जो हमें गति देती है। उदाहरण, मान लीजिए आप सोचते हैं मुझे एक शानदार कार चाहिए। अगर आप इस सोच के साथ जोश, उत्साह और कृतज्ञता महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पकड़ लेता है और आपके जीवन में वो कार आने के रास्ते खुलने लगते हैं। पर यदि आप उसी सोच के साथ ईर्ष्या, कमी या डर महसूस करते हैं तो आप कमी की ऊर्जा फैला रहे होते हैं और ब्रह्मांड भी आपको कमी ही लौटाता है। हमारी चेतना एक चुंबक है, कॉन्शियसनेस एज अ मैग्नेट। मितेश खत्री समझाते हैं कि हमारी चेतना हर पल एक मैग्नेट, चुंबक की तरह काम करती है। जो विचार हम बार बार सोचते हैं, जिन भावनाओं को हम गहराई से महसूस करते हैं और जिन बातों में हम बार बार विश्वास करते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में खींच कर आती हैं। यानी हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपने विचारों और कंपन से। आध्यात्मिक ग्रंथों से पुष्टि। यह विज्ञान केवल आधुनिक खोज नहीं है, हमारे भारतीय ग्रंथों में भी यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। यद भावन तद्भवति, जैसा भाव होता है वैसी ही सृष्टि बनती है। भगवद गीता, उपनिषद और यहाँ तक कि योग सूत्रों में भी यही समझाया गया है। आपका आंतरिक मन आपके बाहरी संसार को गढ़ता है। लेखक की सलाह, विज्ञान को आस्था से जोड़े। मितेश खत्री कहते हैं, अगर आप इस सिद्धांत को सिर्फ
एक विश्वास मानकर अपनाते हैं तब भी यह काम करता है, लेकिन अगर आप इसे एक वैज्ञानिक नियम मानकर अभ्यास करते हैं तो यह कई गुना तेज काम करता है। इस अध्याय में सुझाए गए अभ्यास। एक अवेयरनेस मेडिटेशन। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके बैठिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। जो भी विचार आए बिना रिएक्शन के उन्हें देखें। इससे आप जान पाएंगे कि आप किस प्रकार की ऊर्जा फैला रहे हैं। अध्याय 3। भगवद गीता में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की व्याख्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सप्लेन्ड इन द भागवत गीता। भावनात्मक भूमिका। इंट्रोडक्शन। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मूल आधार हमारे प्राचीन शास्त्रों, विशेष रूप से भगवद गीता में पहले से ही बताया गया है। मितेश खत्री इस अध्याय में यह सिद्ध करते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक चेतना की किताब है। यह हमें बताती है कि हम अपने मन और विश्वास से अपना भाग्य कैसे बना सकते हैं। श्लोकों में छुपा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मितेश खत्री कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार गीता के विभिन्न श्लोकों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आइए एक एक करके समझते हैं। श्लोक 1। यद भावन तद भवति। जैसा भाव होगा वैसी ही सृष्टि बनेगी, यानी जो आप सोचते और महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। उदाहरण, यदि किसी विद्यार्थी को हर बार यही लगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसकी चेतना उसी नकारात्मक ऊर्जा में घिर जाती है। लेकिन अगर वही विद्यार्थी सोचता है मैं लगातार सीख रहा हूं और मैं सफल होऊंगा, तो वह उस सोच की ऊर्जा को आकर्षित करता है। श्लोक 2। संगात संजायते कामः। जिससे बार बार संग करते हैं वहां इच्छा जन्म लेती है। यह श्लोक बताता है कि आपकी ध्यान की दिशा ही आपकी इच्छाओं को जन्म देती है। आप जहां ध्यान केंद्रित करते हैं वही आकर्षण का केंद्र बनता है। उदाहरण, अगर आप बार बार इस बात पर ध्यान देंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड उसी कमी को और खींचता है। पर अगर आप कहते हैं मैं समृद्धि के साथ जुड़ चुका हूं, तो वही आपकी वास्तविकता बनने लगती है। श्लोक 3। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ श्रद्धा का अर्थ सिर्फ भक्ति नहीं है, बल्कि विश्वास, भाव और मन की गहराई है। मतलब, अगर आप किसी चीज पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करते हैं कि ये मुझसे होगा ही होगा, तो वह सचमुच हो जाता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव। विचार प्लस भावना प्लस श्रद्धा बराबर साकार अनुभव। कर्म और ध्यान की शक्ति। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका संबंध भी सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है। कैसे? जब आप केवल इच्छा करते हैं और उसके फल पर लिपटे रहते हैं, तो आप अटैचमेंट, लगाव पैदा करते हैं, जो ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है। पर जब आप इच्छा को ब्रह्मांड में भेजकर पूर्ण विश्वास और समर्पण से अपना कर्म करते हैं, तो चीजें आपके जीवन में स्वतः खींचने लगती है। मितेश खत्री की अंतर्दृष्टि। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि भगवद गीता लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 मुख्य स्तंभों पर समझाती है। 1 चित्त, माइंड, जहां विचार जन्म लेते हैं। 2 भाव, इमोशन, जो विचारों को ऊर्जा देते हैं। 3 श्रद्धा, बिलीफ, जो विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं। इन तीनों को एक दिशा में केंद्रित कर देने से हम अपनी इच्छा को साकार कर सकते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिसेस फ्रॉम द चैप्टर। अभ्यास 1। श्लोक ध्यान। हर सुबह 5 मिनट के लिए इस श्लोक का ध्यान करें। यद भावन तद भवति। हर बार सोचिए जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही मेरा जीवन बनेगा। अभ्यास 2। कर्म और समर्पण। जब आप कोई काम करें तो खुद से कहें मैं कर्म कर रहा हूं और ब्रह्मांड उसका परिणाम देगा। मुझे परिणाम की चिंता नहीं, मुझे सिर्फ कंपन सही रखना है। अभ्यास 3। श्रद्धा डायरी। हर रात 3 बातें लिखिए जिन पर आपने पूरी श्रद्धा से विश्वास किया था और उनमें से क्या चीजें वास्तव में घटी। अध्याय 4। क्यों आपकी इच्छाएं आकर्षित नहीं हो रही हैं? Why law of attraction doesn't work for you? भावनात्मक भूमिका। इंट्रोडक्शन। आप दिन रात सोचते हैं, विश्वास करते हैं,
विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर भी चीजें आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रही है? आपने सब कुछ किया, फिर भी क्यों नहीं हो रहा मैनिफेस्ट? मितेश खत्री इस अध्याय में बड़ी ही ईमानदारी से ये सवाल उठाते हैं और उन छुपे हुए कारणों को सामने लाते हैं जिनकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। मुख्य कारण जिनसे आकर्षण की शक्ति कमजोर हो जाती है। एक, आपकी इच्छा के पीछे डर है। आप कहते हैं मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मन में भाव होता है अगर पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मन में भाव होता है अगर पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? यही डर की ऊर्जा आपके इंटेंशन को निगेट कर देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शब्दों से नहीं, आपकी भावना से काम करता है। उदाहरण, राधा बार बार सोचती है मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन मन में बार बार डरती है अगर नहीं मिला तो उसकी इच्छा डर के कंपन में बदल जाती है। 2, आप ध्यान कर रहे हैं कमी पर, ना कि पूर्णता पर। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। इन सभी वाक्यों में आप ब्रह्मांड को क्या संकेत दे रहे हैं? मेरे पास नहीं है, यानी आप उस कमी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हैं। ब्रह्मांड वही बढ़ाता है जिस पर आपका ध्यान है। 3, आपने अंदर ही अंदर हार मान ली है। आप दिखावे के लिए अफर्मेशंस बोलते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर ही अंदर विश्वास नहीं है। यार मैं बस बोल तो रहा हूं, असल में कैसे होगा? इस अंदरूनी संदेह, इनर डाउट की वजह से मैनिफेस्टेशन की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। 4, आपने इच्छा तो रखी, लेकिन उसके अनुरूप कर्म नहीं किया। मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन आप कोई नया काम, प्रयास या निवेश करने से डरते हैं। LOA में कर्म भी एक अनिवार्य हिस्सा है। आपको ब्रह्मांड के साथ चलना होगा, बैठकर इन 4 नहीं। मितेश खत्री का उपाय, मन के 3 स्तर। 1, कॉन्शियस माइंड जो सोचता है। 2, सबकॉन्शियस माइंड जो भावनाएं पकड़ता है। 3, वाइब्रेशनल माइंड जो ब्रह्मांड में संदेश भेजता है। जब तीनों स्तरों में एकता होती है, तभी इच्छा पूरी होती है। अभ्यास, सिर्फ सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। मैं चाहता हूं के बजाय कहे मैं इसके लिए तैयार हूं। भावनाओं को ट्रैक करें। अफर्मेशन बोलते समय अपने दिल की भावनाएं नोट करें। विजुअलाइजेशन के समय डर को पहचानें और उन्हें छोड़ें। निष्कर्ष, आपकी इच्छाएं आकर्षित नहीं हो रही क्योंकि आप उसे भेजते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन महसूस करते हैं उसकी कमी। ब्रह्मांड को केवल विचार नहीं चाहिए, उसे भाव प्लस विश्वास प्लस कर्म की एकरूपता चाहिए। अध्याय 5, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सही तकनीकें, राइट टेक्निक्स ऑफ LOA। भूमिका, अब तक आपने जाना कि क्या गलत हो सकता है। अब इस अध्याय में मितेश खत्री बताते हैं कि LOA को सही तरह से कैसे प्रयोग करें ताकि ब्रह्मांड को आपका संदेश एकदम साफ, शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीके से मिले। तकनीक 1, विजुअलाइजेशन दृश्य कल्पना, जिसे आप देख सकते हैं, आप उसे पा सकते हैं। कैसे करें? 1, शांत बैठे, आंखें बंद करें। 2, अपनी इच्छा को ऐसे देखें जैसे वह अभी पूरी हो चुकी है। 3, उसे महसूस करें, रंग, आवाज, भाव, जगह सब कल्पना करें। 4, मन में कहे यह मेरा है, मैं इसके साथ हूं। उदाहरण, अगर आप BMW कार चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उस कार की ड्राइविंग सीट पर हैं, हाथ स्टीयरिंग पर है, आप म्यूजिक चला रहे हैं। टेक्निक 2, अफर्मेशंस सकारात्मक कथन जो आप बार बार खुद से कहते हैं, वो आपकी चेतना बन जाती है। सही तरीका, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं समृद्धि का चुंबक हूँ, मैं सफलता का अनुभव कर रहा हूँ। हर दिन सुबह शाम 5 बार बोले। टेक्निक 3, ग्रैटिट्यूड आभार, जिसके लिए आप आभारी होते हैं वह और बढ़ता है। अभ्यास, हर रात एक डायरी में लिखें, मैं इन 3 चीजों के लिए आभारी हूँ और उन्हें सच में महसूस करें दिल से। उदाहरण, 1, मैं आज के खाने के लिए आभारी हूँ। 2, मैं अपने परिवार के प्यार के लिए आभारी हूँ। 3, मैं आज की प्रगति के लिए आभारी हूँ। तकनीक 4, लेटिंग गो, इच्छा को छोड़ देना, LOA का सबसे कठिन लेकिन जरूरी हिस्सा है।
इच्छा को ब्रह्मांड में छोड़ देना और भरोसा करना। जब आप ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा करते हैं तब चीजें आपकी तरफ दौड़कर आती हैं। निष्कर्ष, LOA की तकनीकें कोई जादू नहीं है। ये आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ने का विज्ञान है। जितना गहराई से आप इन्हें अपनाएंगे उतनी ही गहराई से ब्रह्मांड आपको उत्तर देगा। आपने अब तक कौन सी LOA तकनीक अपनाई है और उसका अनुभव कैसा रहा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अध्याय 6, विश्वास, फेथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आत्मा। फेथ इज द सोल ऑफ LOA। भावनात्मक भूमिका, इंट्रोडक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है। ये एक ऊर्जात्मक कानून, एनर्जेटिक लॉ है और इसकी आत्मा है विश्वास, पूर्णविराम। अगर विश्वास नहीं है तो इरादा सिर्फ एक अधूरी कल्पना है। इस अध्याय में मितेश खत्री हमें यह समझाते हैं कि बिना विश्वास के आपकी सोच ब्रह्मांड तक पहुंचती ही नहीं। विश्वास क्या है? विश्वास मतलब आपने जो मांगा है वह पहले से ही आपके लिए निर्धारित हो चुका है, चाहे अभी आपके पास वह दिखाई न दे। मैं जानता हूं यह मेरी ओर आ रहा है। यही भाव LOA को जिंदा करता है। जब विश्वास कमजोर होता है, शंका आती है, पता नहीं होगा या नहीं। तुलना होती है, सबको मिल रहा, मुझे क्यों नहीं। जल्दबाजी होती है, कब मिलेगा। दबाव होता है, होना ही चाहिए वरना मैं टूट जाऊंगा। इन सब का मतलब होता है आपने ब्रह्मांड पर विश्वास नहीं किया। उदाहरण, राहुल एक नौकरी चाहता है। उसने विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशंस बोले, लेकिन हर दिन सोचता है HR कॉल क्यों नहीं कर रहा, क्या मुझे सेलेक्ट करेंगे। यानी उसकी ऊर्जा विश्वास नहीं बल्कि शंका भेज रही थी। इसलिए ब्रह्मांड भी उसकी इच्छा को होल्ड पर रख देता है। विश्वास पैदा करने के उपाय। एक, पिछली सफलताओं को याद करो। आपने जो छोटी बड़ी चीजें अट्रैक्ट की हैं उन्हें लिस्ट करो। जैसे पिछले महीने मेरा प्रमोशन हुआ था, मैंने वो क्लाइंट मीटिंग क्रैक की थी। इससे दिमाग को भरोसा आता है कि हाँ, ये सिस्टम मेरे लिए काम करता है। 2, सकारात्मक उदाहरणों को दोहराओ। कभी किसी और की सफलता को देखकर जलन मत रखो, बल्कि कहो अगर उसे मिला तो मुझे भी मिलेगा। हम सब एक ही सॉस से जुड़े हैं। 3, विश्वास का वाक्य। हर दिन बार बार बोले, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, समय बस उसे मुझ तक लाने में लगा है। यह वाक्य आपकी सोच और ऊर्जा को स्थिर करता है। निष्कर्ष, LOA का इंजन है सोच और उसका ईंधन है विश्वास। जब आप पूरी तरह भरोसे में डूब जाते हैं, ब्रह्मांड को कोई और विकल्प नहीं बचता सिवाय आपके लिए दरवाजे खोलने के। अध्याय 7, भावनाएं ही सब कुछ हैं। इमोशन इज द रियल सिग्नल टू यूनिवर्स। भूमिका, आप क्या सोचते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप क्या महसूस करते हैं। ब्रह्मांड को आपके शब्द नहीं सुनाई देते, उसे आपकी भावनाओं की तरंगे, वाइब्रेशंस समझ आती हैं। भावनाओं की शक्ति। शब्दों में कहे मैं खुश हूं, लेकिन भीतर से दुखी महसूस करे तो ब्रह्मांड क्या समझेगा। आप दुख चाहते हैं, इसलिए मितेश खत्री कहते हैं फीलिंग्स आर द ट्रू फ्रीक्वेंसी। भावनाओं की ऊर्जा तरंगे, इमोशनल वाइब्रेशन चार्ट, ऊंचाई से नीचाई तक। 1, प्रेम लव। 2, आभार ग्रैटिट्यूड। 3, खुशी जॉय। 4, आशा होप। 5, निराशा डिसअपॉइंटमेंट। 6, डर फियर। 7, क्रोध एंगर। 8, दुख सैडनेस। 9, शर्म शेम। जितनी ऊपर की भावना उतनी तेज आकर्षण की शक्ति। अभ्यास, भावनात्मक अवेयरनेस। हर दिन अपने आप से पूछे, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूं। क्या मेरी भावनाएं मेरी इच्छाओं के अनुरूप हैं? अगर उत्तर नहीं है तो उसे बदलिए। उदाहरण, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और निराशा में डूबे हैं तो ब्रह्मांड को मिल रही भावनात्मक फ्रीक्वेंसी है, मैं हार गया हूं, इसलिए परिणाम भी हार की ऊर्जा वाला ही होगा। भावनाओं को बदलने के उपाय। 1, म्यूजिक का प्रयोग करें। ऐसा संगीत सुनिए जो ऊर्जा को ऊपर उठाए। 2, कॉमेडी देखें या बच्चों के साथ खेलें, ये खुशी की कंपन पैदा करते हैं। 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। मैं आज जीवित हूं, यह भी एक चमत्कार है। विजुअलाइजेशन प्लस फीलिंग बराबर मैनिफेस्टेशन। आप जो चाहते हैं
उसे देखो और महसूस करो जैसे वो अभी आपकी जिंदगी में है। तभी ब्रह्मांड उसे हकीकत में लाएगा। निष्कर्ष, आपके शब्द मन को बताते हैं आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं ब्रह्मांड को बताती हैं क्या देना है। LOA को काम में लाने के लिए अपने दिल की कंपन को ऊपर उठाइए। दर्शकों के लिए प्रश्न, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी भावना आपकी इच्छा के अनुरूप है? कमेंट में लिखिए और अपनी भावना को पहचानिए। अध्याय 8, क्लैरिटी। जब तक स्पष्टता नहीं, ब्रह्मांड भी कंफ्यूज है। प्रस्तावना, क्या आपको पता है आप वास्तव में क्या चाहते हैं? ज्यादातर लोग जवाब देंगे हाँ पता है, लेकिन जब उनसे पूछें सटीक रूप से बताओ क्या चाहते हो, तो जवाब अधूरे, बिखरे और भ्रमित होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप बिल्कुल स्पष्ट हों। ब्रह्मांड कोई इंसान नहीं जो आपके मन की बात समझ ले, उसे स्पष्ट संकेत चाहिए। क्लैरिटी की कमी कैसे नुकसान पहुंचाती है। मान लीजिए आप ब्रह्मांड को कहते हैं मुझे अच्छी नौकरी चाहिए। ब्रह्मांड पूछेगा कौन सी कंपनी, कौन सा रोल, कितनी सैलरी, किस शहर में। यदि जवाब नहीं है तो ब्रह्मांड सोचता है इसको खुद नहीं पता, मैं क्या भेजूं। उदाहरण, रजत ने कहा मुझे बिजनेस में सफलता चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि कौन सा बिजनेस, कितनी कमाई चाहिए, कितने क्लाइंट चाहिए। 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सब डिटेल में विजुअलाइज करना शुरू किया। उसका टारगेट क्लाइंट कौन होगा, ऑफिस कैसा होगा, कमाई कितनी होगी। 6 महीने में उसका बिजनेस शुरू हो गया। क्लैरिटी पाने के 3 आसान स्टेप्स। 1, लिखो शब्दों में सपनों को उतारो। जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आप लिखकर स्पष्ट कर सकते हैं। लिखिए, मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ, कब तक चाहिए, कैसा दिखेगा जब मिलेगा। 2, फील करो, उसके साथ जियो। हर दिन 2 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करो कि वो चीज आपकी जिंदगी में है, क्या महसूस होता है। 3, स्पष्ट वाक्य बोलो, मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास 1 लाख की मासिक आय है, मुझे खुश रहना है, मैं हर सुबह ऊर्जा और उमंग से भर जाता हूँ। निष्कर्ष, ब्रह्मांड अंधेरे में तीर नहीं मारता। जब तक आप स्पष्ट नहीं होंगे आकर्षण का चक्र चालू नहीं होगा। अध्याय 9, आत्मसंवाद। जो आप खुद से कहते हैं वही ब्रह्मांड सुनता है। प्रस्तावना, हम सब दिन भर अपने आप से बातें करते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं। और फिर कहते हैं LOA काम नहीं कर रहा। LOA हर वक्त काम कर रहा है, पर वह वही देता है जो आप खुद को कहते हो। सेल्फ टॉक का विज्ञान। जब आप अपने आप से कोई बात कहते हैं तो वह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, और फिर वही मन आपके इरादों को ब्रह्मांड तक भेजता है। यानी आप जैसा खुद से व्यवहार करते हैं ब्रह्मांड भी वैसा ही व्यवहार करता है। नकारात्मक आत्मसंवाद के उदाहरण, मुझे डर लगता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा। ये सब ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजते हैं, मुझे डर दो, मुझे समय की कमी दो, मुझे असफलता दो। सकारात्मक आत्मसंवाद कैसे करें? 1 अहम वाक्य अफर्मेशंस। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम डिजर्विंग ऑफ लव एंड मनी। हर दिन सुबह और रात बोले, धीरे धीरे ये आपका विश्वास बन जाएगा। 2 नेगेटिव सोच को पकड़ो और पलटो। जब भी मन कहे मुझसे नहीं होगा, तुरंत कहो हर दिन मैं और अच्छा होता जा रहा हूँ। उदाहरण, नेहा हर बार इंटरव्यू से पहले सोचती मैं घबरा जाऊंगी सवाल नहीं आए तो। फिर उसने अभ्यास शुरू किया, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं शांति से जवाब दूंगी। 2 इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, लेकिन तीसरे में उसे जॉब ऑफर मिल गया। क्यों? क्योंकि उसका आत्मसंवाद बदल गया था। निष्कर्ष, जो आप अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। आप खुद से कैसे बात करते हैं यही तय करता है कि ब्रह्मांड आपके साथ कैसे बात करेगा। दर्शकों के लिए सवाल, आप खुद से रोज क्या कहते हैं? क्या वो शब्द
आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चाहें तो मैं अब अध्याय 10 और 11 भी इसी शैली में हिंदी में तैयार कर दूं। क्या आपको आगे बढ़ना है? अध्याय 10, आभार, ब्रह्मांड को धन्यवाद देने का जादू। प्रस्तावना। कल्पना कीजिए आपने किसी को एक गिफ्ट दिया और उन्होंने धन्यवाद तक नहीं कहा। क्या आप अगली बार देना चाहेंगे? अब सोचिए, ब्रह्मांड ने आपको हर दिन सांस, सूरज, परिवार, शरीर, अवसर दिए। क्या आपने कभी उसका आभार माना? आभार, ग्रैटिट्यूड, एक ऐसी शक्ति है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुपरचार्ज कर देती है। क्यों जरूरी है आभार? आप जो भी पा चुके हैं, अगर उसका आभार नहीं मानते तो ब्रह्मांड सोचता है इसे और क्यों दूं। लेकिन जब आप छोटी से छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहते हैं तो ब्रह्मांड बोलता है, वाह, ये तो कद्र करता है, और दो। उदाहरण। रीना के पास जॉब नहीं थी। वो रोज कहती, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर उसने एक डायरी शुरू की। हर दिन 5 चीजों के लिए आभार लिखना। साफ हवा, सुबह की चाय, परिवार, पढ़ने की किताब, खुद का शरीर। 2 हफ्ते में उसका रवैया बदल गया। 1 महीने में उसे एक इंटरव्यू कॉल आया और फिर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अभ्यास, आभार जर्नल। हर दिन सुबह या रात लिखे, मैं आभारी हूँ मेरे पास जो है उसके लिए। उदाहरण। मैं आभारी हूँ मेरे माता पिता के लिए। मैं आभारी हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। मैं आभारी हूँ मेरे मोबाइल के लिए जो मुझे ज्ञान से जोड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आभार का असर। जब आप अभाव, लैक सोचते हैं तो ब्रह्मांड और अभाव देता है। जब आप आभार, ग्रैटिट्यूड सोचते हैं तो ब्रह्मांड और अबंडेंस देता है। निष्कर्ष। आभार सिर्फ एक भावना नहीं, यह ब्रह्मांड को बुलावा है। मैं तैयार हूँ और पाने के लायक हूँ। अध्याय 11, भरोसा, जब आप नहीं देखते तब भी विश्वास करते हैं। प्रस्तावना। आपने अपने मन में इच्छा बो दी है, अब उसे फल बनने में समय लगेगा। लेकिन तब तक क्या करेंगे? शंका करेंगे या भरोसा रखेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भरोसा, फेथ, उस बीज की तरह है जो अंधेरे में भी बढ़ता है। क्यों जरूरी है विश्वास? जब आप बोलते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, कहीं असफल न हो जाऊं, तो यह संकेत ब्रह्मांड को उलझा देते हैं। ब्रह्मांड कहता है, अगर इसे खुद ही यकीन नहीं तो मैं क्यों दूं? उदाहरण। विनोद ने कहा, मैं 50,000 हर महीने कमाना चाहता हूं, लेकिन हर बार खुद से कहता, शायद नहीं हो पाएगा, इतना पैसा मुश्किल है। और हुआ क्या? नतीजे भी वैसे ही मिले, अधूरे। जब उसने अफर्मेशंस के साथ भरोसा जोड़ना शुरू किया, तब जाकर बदलाव आया। अभ्यास, भरोसे का अभ्यास कैसे करें? एक विजुअलाइजेशन के साथ फील करो। आंखें बंद करो, वो चीज मिल चुकी है ऐसा महसूस करो। खुद से कहो, ये मेरी हकीकत है। 2 ट्रस्ट स्टेटमेंट्स बोलो। मैं जानता हूँ ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वह रास्ते में है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुरंत रिजल्ट मिलेगा। विश्वास बराबर जब दिख न रहा हो तब भी अंदर से पता हो रहा है। निष्कर्ष। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक डिलीवरी सिस्टम है। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो डिलीवरी अटक जाती है। अध्याय 12, एक्शन, बिना काम के सिर्फ सपना अधूरा है। प्रस्तावना। बहुत लोग सोचते हैं, बस सोचो, ब्रह्मांड सब दे देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सोचना प्लस करना बराबर आकर्षण की पूरी प्रक्रिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कर्म, इंस्पायर्ड एक्शन बहुत जरूरी है। एक्शन का मतलब क्या है? यह जरूरी नहीं कि आप बहुत मेहनत करें, बल्कि आप सही दिशा में इंस्पायर्ड एक्शन लें, यानी जो काम उत्साह से, जुनून से और सही समय पर उठे। उदाहरण। रोहन हर दिन विजुअलाइजेशन करता था कि वो एक फ्रीलांसर बनेगा, पर जब तक उसने प्रोफाइल नहीं बनाई, क्लाइंट को मेल नहीं किया, स्किल्स नहीं अपग्रेड किए, तब तक कोई काम नहीं आया। जब उसने एक्शन लिया, तब जाकर ब्रह्मांड ने रास्ता बनाया। एक्शन कैसे ले? एक हर दिन एक छोटा कदम। मैं क्या एक चीज आज कर सकता हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए? 2 बहाने बंद करें।
मेरे पास समय नहीं है, अब मन नहीं कर रहा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्लॉक कर देता है। 3, ब्रह्मांड को भी संकेत दे। जब आप कुछ करते हैं, ब्रह्मांड कहता है अब इसकी मदद करो। सपने देखना जरूरी है, पर सपनों को जगाना, चलाना और बनाना वो आपका काम है। ब्रह्मांड रास्ते देगा, पर चलना आपको पड़ेगा। अध्याय 13, डर को पहचानिए और उसे बदलिए। प्रस्तावना, आप जो चाहते हैं वो मिल क्यों नहीं रहा? हो सकता है आप सोच रहे हो, कहीं मैं असफल न हो जाऊं। क्या होगा अगर लोग हंसे? क्या मैं इसके काबिल हूं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इच्छाओं पर नहीं चलता, यह आपके डरों को भी सुनता है। डर की ताकत, डर भी एक प्रकार की ऊर्जा है और ब्रह्मांड ऊर्जा पर ही काम करता है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो आप उसी को आकर्षित करते हैं। उदाहरण, अनुराधा चाहती थी कि उसका YouTube चैनल सफल हो, पर वो रोज डरती थी, लोग क्या कहेंगे, गलती हो गई तो। उसके इस डर ने उसे कई हफ्तों तक वीडियो बनाने से रोके रखा। पर जैसे ही उसने अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से डर को पहचानकर बदला, उसने एक वीडियो पोस्ट किया और 2 महीने में उसके 10 के सब्सक्राइबर हो गए। डर को कैसे बदले? 1, डर को लिखें। मुझे डर लगता है कि। 2, उसके नीचे लिखें, यह सच नहीं है, यह सिर्फ एक सोच है। 3, अब लिखें, मैं अब विश्वास करता हूं कि। उदाहरण, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं विश्वास करता हूं कि मैं हर चुनौती पार कर सकता हूं। निष्कर्ष, डर को नजरअंदाज मत कीजिए, उसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए और सकारात्मक विश्वास में बदल दीजिए। अध्याय 14, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, इच्छाओं को जाने देना। प्रस्तावना, आपने ब्रह्मांड से जो मांगा है, क्या आप हर रोज ये सोचकर बेचैन रहते हैं, कब मिलेगा, क्यों नहीं आया अभी तक, क्या मुझसे कुछ गलती हो रही है? यह बेचैनी ही लॉ ऑफ डिटैचमेंट के विपरीत है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या है? यह कहता है कि जब आप किसी चीज की आसक्ति छोड़ते हैं, तब ब्रह्मांड उसे लाने के लिए मुक्त होता है। उदाहरण, राहुल हर दिन अफर्मेशंस करता था, मुझे एक बढ़िया जॉब चाहिए, पर वह हर घंटे अपना ईमेल चेक करता, हर कॉल से उम्मीद रखता। ये ऑब्सेशन उसकी ऊर्जा को घबराहट से भर देती। जब उसने यह सोचना छोड़ा कि कब मिलेगा और सिर्फ यह सोचा कि मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड जाने कब देना है, तब एक हफ्ते में इंटरव्यू कॉल आ गया। कैसे अपनाए लॉ ऑफ डिटैचमेंट? 1, अपनी इच्छा को यूनिवर्स को सौंप दे, जैसे पत्र पोस्ट करते हो भेज दिया और भरोसा किया। 2, खुद से कहें, अब यह ब्रह्मांड का काम है, मैं शांत हूं और तैयार हूं। 3, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, जो अभी आपके पास है उसका आनंद ले। निष्कर्ष, लेट गो का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह कहना है मुझे पूरा भरोसा है। अध्याय 15, लॉ ऑफ अलाउइंग, खुद को पाने की अनुमति दीजिए। प्रस्तावना, क्या आपने कभी सोचा है, क्या मैं इसके लायक हूं? क्या मैं इतना पैसा प्यार सफलता डिजर्व करता हूं? अगर आपके अंदर गिल्ट, शर्म या कम आत्मसम्मान है, तो आप ब्रह्मांड से आने वाली चीजों को रोक रहे हैं। लॉ ऑफ अलाउइंग क्या है? यह कहता है कि आपको खुद को पाने की अनुमति देनी होगी। आपके विश्वास ही दरवाजा खोलते हैं। उदाहरण, शिवानी ने एक बड़ा सपना देखा, अपना खुद का बुटीक खोलना, पर अंदर से वो बार बार सोचती थी, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या लोग मुझसे खरीदेंगे? उसका डर और शर्म उसे पीछे खींचते रहे। जब उसने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ा और अफर्मेशन बोली, मैं सब कुछ डिजर्व करती हूँ, ब्रह्मांड मुझे भरपूर देने को तैयार है, तो अचानक अवसर आने लगे। सहयोग, निवेश, ग्राहक सब। खुद को अलाउ कैसे करें? एक पुरानी धारणा पहचानिए, पैसे से लोग खराब बन जाते हैं। मैं महिला हूँ, इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, मैं बस औसत हूँ। 2, अब खुद से कहें, मैं इन सीमित सोचों को छोड़ती हूँ, मैं खुले दिल से ब्रह्मांड के उपहार स्वीकार करती हूँ। निष्कर्ष, ब्रह्मांड देने को तैयार है, पर क्या आप लेने को तैयार हैं? वीडियो क्लोजिंग के लिए सुझाव। अब बताइए, आप कौन सी लिमिटिंग बिलीफ को आज छोड़ना चाहते हैं?
नीचे कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अध्याय 16 मैनिफेस्टेशन को ट्रैक कीजिए सफलता की पुष्टि। प्रस्तावना। कल्पना कीजिए आपने ब्रह्मांड से कोई चीज मांगी और वो कुछ ही समय में आपके सामने आ गई, पर क्या आपने उस पर ध्यान दिया? कई बार हम अपने ही मैनिफेस्टेशन को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। मैनिफेस्टेशन को ट्रैक क्यों करें? जब आप अपनी छोटी बड़ी सफलताओं को नोट करते हैं तो आपका विश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं। ब्रह्मांड संकेत देता है, पर पहचानने का काम आपका है। उदाहरण, नीलम ने मैनिफेस्ट किया कि उसे एक अच्छा मौका चाहिए नई नौकरी का। 3 दिन बाद उसे एक दोस्त ने कहा, हमारी कंपनी में ओपनिंग है, अप्लाई करोगी? पर नीलम ने इसे सीरियस नहीं लिया। जब उसने जर्नल लिखना शुरू किया तो उसने जाना कि यह तो उसका ही मैनिफेस्टेशन था। उसने उसी ओपनिंग में अप्लाई किया और सेलेक्ट हो गई। क्या करें? एक एक मैनिफेस्टेशन जर्नल रखें। हर दिन लिखिए, आपने क्या मांगा था, क्या संकेत मिले, क्या अवसर आए। 2 ग्रैटिट्यूड के साथ लिखिए, मैं ब्रह्मांड का आभार मानती हूं कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। 3 अफर्म, मैं अपने मैनिफेस्टेशन को पहचानती हूं और स्वीकार करती हूं। निष्कर्ष, आप जो मांगते हैं वो अक्सर आता है, पर पहचानने के लिए आपकी जागरूकता जरूरी है। अध्याय 17 ऊर्जा का स्तर ऊंचा रखें, वाइब्रेशन हाई रखिए। प्रस्तावना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी आप जैसी ऊर्जा भेजते हैं वैसी ही वापस पाते हैं। अगर आपकी ऊर्जा डाउन है तो आप परेशानी, रुकावट और निराशा को आकर्षित करते हैं। हाई वाइब्रेशन क्या होती है? सकारात्मक सोच, आभार, खुशी, प्रेरणा, प्रेम, ये सभी हाई वाइब्रेशंस हैं जो ब्रह्मांड से सही चीजें लाने में मदद करती हैं। लो वाइब्रेशन के लक्षण, गुस्सा, डर, निराशा, शिकायत, जलन, ये सब मैनिफेस्टेशन को रोकते हैं। उदाहरण, सुमित को हर समय गुस्सा आता था क्योंकि उसे लगता था सब अनफेयर है, मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। जब उसने मेडिटेट करना शुरू किया, हर सुबह आभार जताना शुरू किया, तो उसका मन शांत हुआ, उसकी सोच बदली और 1 महीने में उसका प्रमोशन हो गया। अपनी वाइब्रेशन हाई कैसे रखें? 1 रोज 5 चीजों के लिए आभार जताइए। 2 मेडिटेट कीजिए, 10 मिनट शांति में बैठे। 3 अच्छी म्यूजिक सुने, हंसे, खेले, प्रकृति में जाए। 4 नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए। निष्कर्ष, जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अध्याय 18 लेट द मैजिक फ्लो, खुद को ब्रह्मांड से जोड़ना। प्रस्तावना। कभी आपने सोचा क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी बहुत सफल होते हैं? क्योंकि वो खुद को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ ट्यून कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब सबसे अच्छे से काम करता है जब आप उसे रोकते नहीं बल्कि बहने देते हैं। मैजिक फ्लो क्या है? यह वो स्थिति है जहां आप डाउट्स, फियर्स, कंट्रोल छोड़ देते हैं और पूरी तरह भरोसा करते हैं। उदाहरण, कविता को अपना पैशन था मोटिवेशनल स्पीकिंग, लेकिन वो हर चीज कंट्रोल करना चाहती थी, स्क्रिप्ट्स, व्यूज, कमेंट्स, टाइमिंग। फिर उसने फ्लो में जीना शुरू किया। ब्रह्मांड मुझे वहां ले जाएगा जहां मुझे जाना है। उसके विचार साफ हुए, आवाज में आत्मविश्वास आया और आज उसके लाखों फॉलोवर्स हैं। मैजिक फ्लो में कैसे आए? 1 सरेंडर करें, मैं करता हूँ, परिणाम ब्रह्मांड पर छोड़ता हूँ। 2 हर रोज कहें, यूनिवर्स मुझे गाइड करो, मैं तैयार हूँ, मैं खुला हूँ। 3 सांस पर ध्यान दें, ड्रीम्स, कोइंसिडेंसेस, गट फीलिंग। निष्कर्ष, जितना ज्यादा आप फ्लो में आएंगे उतनी ही ज्यादा मैजिक आपकी जिंदगी में आएगी। वीडियो क्लोजिंग के लिए सुझाव। अब आप बताइए, आप आज से अपनी वाइब्रेशन कैसे हाई रखने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 19 अपना अनुभव साझा कीजिए, ऊर्जा को बढ़ाने का रहस्य। प्रस्तावना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई सकारात्मक
अनुभव किसी से साझा करते हैं तो वो आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगला स्तर है। जब आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भरते हैं। क्यों जरूरी है अनुभव साझा करना? जब आप अपने मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, ग्रैटिट्यूड या अफर्मेशंस के परिणाम साझा करते हैं तो आप अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं और ऊर्जा को मल्टीप्लाई करते हैं। उदाहरण, राहुल ने LOA से अपना सपना पूरा किया। उसे विदेश में जॉब मिली। उसने पहले इसे बस मन ही मन रखा, लेकिन फिर उसने अपने दोस्तों को बताया कि कैसे उसने विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड से मैनिफेस्ट किया। उसके शेयरिंग से उसके 2 दोस्त भी इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने भी LOA को अपनाना शुरू किया। आज वे तीनों अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हैं। अनुभव साझा कैसे करें? एक फ्रेंड्स और फैमिली से बात करें। उन्हें बताएं आपने क्या किया, किन अफर्मेशंस का उपयोग किया, क्या बदलाव महसूस हुए। 2 सोशल मीडिया पर शेयर करें। पॉजिटिव पोस्ट लिखें। दूसरों की मैनिफेस्टेशन जर्नी में सहायक बने। हैशटैग्स और ग्रुप्स का हिस्सा बने। 3 ग्रैटिट्यूड पब्लिकली जताइए। मैं ब्रह्मांड का आभारी हूं कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी गईं। 4 LOA कम्युनिटी से जुड़िए। फेसबुक ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब कमेंट्स आदि। आप जितना ज्यादा दूसरों की मदद करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी आत्मिक शक्ति और ऊर्जा बढ़ेगी। चेतावनी, अनुभव साझा करते समय ईगो ना लाए। यह मत कहिए मैंने सब कर लिया, मैं महान हूं, बल्कि कहिए यूनिवर्स ने मेरा मार्गदर्शन किया और मैं एक माध्यम बना। भावनात्मक सच्चाई, जब आप किसी की मदद करते हैं सिर्फ अपने अनुभव से तो आप सिर्फ LOA नहीं बल्कि एक हीलिंग एनर्जी का स्रोत बन जाते हैं। आपकी बात किसी के जीवन की शुरुआत बन सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अकेली यात्रा नहीं है। यह एक साझा यात्रा है जहां आप अपनी ऊर्जा, अपना अनुभव और अपना प्रकाश दूसरों के साथ बांटते हैं। जब आप अपने मैनिफेस्टेशन की कहानियां साझा करते हैं, जब आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं तो आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम को एक्टिवेट कर देते हैं। गिफ्ट रिसीव दीजिए और पाइए। वीडियो के अंत में कहें, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज मैनिफेस्ट की है जो आपने पूरे दिल से चाही थी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है।